सम्मान की लड़ाई है, मान की लड़ाई है भाई। धरती तो ऑलरेडी नाप लिया है, आसमान की लड़ाई है। एक तरफ है मैग्लैनिंग की दिल्ली कैपिटल्स, सामने है स्मृति मांधाना की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। का उछला स्मृति ने मांग की थी, जो मांगा उनको वो तो वहां मिला नहीं। मैग्लैनिंग इतनी ट्रॉफीज उठा चुकी हैं कि जब इस ट्रॉफी के बहुत पास पहुंची थी पिछले साल तो दिल टूट गया था, क्योंकि ये ट्रॉफी वो दिल के तो उनके अजीज है। शेफाली ये देखिए वो आंकड़े 18 मैचेस में, और साथ में जब वो मैग्लैनिंग ने वो आंकड़ों पे नजर डाली 18 मैचेस में। रेणुका सिंह ठाकुर ऑफ कोर्स T20 करियर में विकेट बहुत है। पहली गेंद हल्की सी स्विंग दिखी है जरूर, मैग्लैनिंग स्ट्राइक लेना पसंद करती हैं। रनआउट का चांस है, नौशा करेंट पे रेणुका नहीं पहुंच पाई है। यार डायरेक्ट हिट लगाई तो जरूर है, तीसरे अंपायर का रुख भी शायद करने पर मुझे तो लगा कि पहुंच गए हैं। यहाँ हड़बड़ाहट तो बहुत थी, हाँ नाना भी बहुत थी, पर ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षित है। अंत भला तो सब भला। गई है ये कौन है, ये क्या बात है, ये स्वैग से करेंगे इनका स्वागत। मैग्लैनिंग ने कहा कि अगर शेफाली कर सकती है तो उनका पीछा तो मुझे भी करना आता है। को अगर आप ये कट खिलाएंगे ना तो वो रुकेगी नहीं। फिर से इस बार शेफाली, ये तो अदाई अलग है। इस बार कवर्स के ऊपर से रन्स मिलेंगे यहाँ 4। इस बार कोई खिलाड़ी है नहीं वहां पर। इस बार शॉट स्वीप है, ये कहां गया है, सीधा हाथ में। अच्छा कैच पकड़ लिया वहां पर, डीप मिड विकेट पे जॉर्ज वेरन ने पहले ही गेंद पर बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर आरसीबी के नाम। 27 गेंदों में बनाए 44, 64 पे 1 डीसी। जनरली रीमा नंबर 3 पर एलिस कैप्सी आती है बैटिंग करने के लिए। ये एक बैटिंग ऑर्डर में चेंज देखने को मिल रहा है। गेंद बिल्कुल डाली थी सीधी और सीधा चक्कर दिया जेनिफर रॉड्रिक्स को। एक बदलाव किया था, तीसरे मैदान में भेजा था, लेकिन वो काम आया नहीं। अब एलिस कैप्सी, क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले गेंद एलिस कैप्सी की, फिर उनको भी वापस भेज दिया यहाँ पर। बहुत ज्यादा फाइन स्कूप शॉट खेलने की कोशिश, ये है टर्न अराउंड। अब तो ये हो गया यहाँ पर इस मैच में। कैप्सी जितनी जल्दी आई थी, अब उतनी ही जल्दी जाना होगा वापस। ये है कमबैक, ये है पलटवार आरसीबी का। 4 गेंदों में 3 विकेट, हैट्रिक बॉल ये, और इस बार खेल गई मारिजान का। दिल्ली कैपिटल को ही कोशिश करती हुई कि वही मारते ना बड़ी बनती रहे। ये देखिए वो कॉटन बॉल का चांस, वो पोजीशन में नहीं आ पाई उसको कैच करने की, क्योंकि उनका वो दूसरा हाथ है ना, उसमें भी चोट लगी हुई है। और ये आउट दिए जाएंगे, दिए जा सकते हैं, दे दिए गए हैं। डिस्कशन होगा और ले लेंगे 100%। Outside of impact in line, wickets hit on. Abhijit, you can signal now. एक भी रिव्यू सही नहीं हुआ है डीसी के इस कैंपेन में इस साल। 74 पर 4 है डीसी, एक समय पे 61, 64 विदाउट लॉस की। फिर से विकेट गिर सकता है, हवा में ये गेंद विकेट मार लिया गया। 100 फीट की लाइन, एक और झटका। टाइम आउट के बाद पहले ही गेंद पर मारिजान का आपको वापस भेजा आशा शर्मा ने। वो कोलैप्स के रुकने का नाम ही नहीं है यहाँ पे। 80 पे 5, मारिजान का 8। राधा यादव, एक बार फिर से बहुत बेहतरीन ये कैच। जैस जनार्दन बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। तो ये हो क्या रहा है सुषमा, किस सोच के साथ इस तरह के शॉट्स आज खेल रही है सभी के सभी बैटर्स डीसी की। एक और विकेट गिरा, 81 पर 6, जॉनसन 3। मीनू मनी पिछले मैच में गेंदबाजी अच्छी हुई थी, 2 विकेट लिया था। और ये वेलकम बाउंड्री मीनू मनी के बल्ले से आती हुई। और मौका लीजिए, श्रेयंका पाटिल आई और आते वो विकेट मीनू मनी के रूप में। फिर से वही गलती जो इसके पहले कई सारे बैटर्स ने की थी, और स्वीप करने की कोशिश। शेफाली का जो वो रिएक्शन था ना, कहीं ना कहीं ये था कि आप आउट क्यों होगी 5 रन बना के। अब अरुंधति रेड्डी, अच्छी गेंद डाली यहाँ पर रन्स मिलने चाहिए। यहाँ क्या चौका मिलेगा, हाँ मिल गया ये चौका, अंदरूनी किनारा, रन आने चाहिए। इन दोनों में ना वो काबिलियत है बड़े शॉट्स खेलने की। यहाँ पे करीब आकर तो रन नहीं, डायरेक्ट हिट है, कई बार वो आपका रास्ता तय कर देते पवेलियन का। हाल वैसे ही बेहाल थे, उस पे 1 रन बनाने वाली खिलाड़ी रन आउट। शिखा पांडे आई हैं। श्रेयंका पाटिल, a superstar in the making.
विकेट श्रेयंका के खाते में है और अब मात्र एक विकेट बची है डीसी के पास। पारी यहाँ समाप्त हुई। रेडी की 10 पे 113 पे 9। देखिए वाइड को आजकल आप टाटा WPL है तो आप रिव्यू कर सकते हैं और अगर अपील किया तो करना जरूर चाहिए, वरना फिर हाँ कर लिया रिव्यू, वेल डन। Keep rolling. The ball is next to the pad and I have a clear spike on the ultra edge. Abhijit, you need to reverse your decision. Please signal out. You're on screen. श्रेयंका पाटिल चौथी विकेट उनके पास है। ये वाओ प्रीमियर लीग की ये वाओ खिलाड़ी हैं और ये क्या कमाल का बॉलिंग का प्रदर्शन रहा। टॉस जीता था, बैटिंग का फैसला किया था, 64 पे कोई आउट नहीं था। उस स्कोर को भी डबल करने में असमर्थ रही डीसी की टीम। देखने होगा योग्य कि यहाँ से कौन जीतेगा। 114 रन चाहिए जीत के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। सोफी डिवाइन, स्मृति मानधना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन। उनके सामने मारिजान काप। मैग लैनिंग के दिमाग में क्या चल रहा होगा सुषमा। 114, अब 113 हो गया ये स्कोर। सोफी डिवाइन के इरादे कुछ अलग है। उनके बल्ले से आता हुआ पहला ये चौका। हाँ ये सही है, इस बार गैप मिला। और ये रिलीज वाला शॉट आया है क्योंकि प्रेशर तो बना हुआ था। वन बाउंस चौका, फिर स्वीप लगाया लेकिन इस बार भी सफलता पाई है। हवा में गेंद है, ताकत, विश्वास और सख्त शॉट है। 14 रन ऑलरेडी बटोर चुके हैं, वहां समाप्त नहीं होंगे। 18 पे होगा ये ओवर समाप्त। शॉट ही अच्छा है, टाइमिंग क्लास। जोरदार अपील और इस बार उंगली उठ गई। पर DRS ले लिया यहाँ पर सोफी डिवाइन ने। Pitching outside off. Impact in line. Wickets hitting. Gayatri will stay with your decision. You're on screen. अगर इनसाइड एज नहीं है तो इसका मतलब है कि वापस चली जाइए। यही करना पड़ेगा यहाँ सोफी डिवाइन को। फॉर्म तो लिस्ट पर ही करा है इस बार WPL में। इस बार तो बदला घुमाया है, क्या रन आएंगे। हाँ यहाँ आ गया चौका। 2 चौके मांगे थे सब भाई, इस ओवर का दूसरा आ गया। वो पंच लिखा भी है उस पे पीछे। ये है ना शॉट सही एलिस पेरी का। ये हवा में यहाँ विकेट गिर सकता है और ये टाइम आउट के पहले विकेट गिरा है। ये अरुंधति रेड्डी ने कैच पकड़ा, विकेट लिया मेनू मानी ने। फिर से वही ऑफ स्पिनर ने विकेट ले लिया स्मृति मानधना का। 31 पे जाना होगा वापस। 82 for 2। ऋचा घोष ने कई महत्वपूर्ण पारियां खेली इस WPL में। यहाँ एक और मौका, अगर छलांग लगा देती तो बन सकता था। ये पिछले ओवर की आखिरी गेंद नहीं, एलिस कैप्सी से दूरी थी। वो एलिस कैप्सी को केप पहनना पड़ता वो सुपर वुमन का पकड़ने के लिए। ऋचा घोष को दिल्ली कैपिटल्स पसंद है। एलिस पेरी के इरादे वही जो वो करती आई है पिछले 3 मुकाबलों से। और स्मृति भी बाहर से जो इशारा करिए ना कि खड़े रहिए, ये मैच अपनी झोली में। माना गेंद में 11 रन बना दीजिए तो फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नाम इस ट्रॉफी पे लिख दिया जाएगा। पुल पे इनकी वो खासी कमांड है। एक और पुल पे चढ़ दिया चौका और अब जीत के बहुत करीब, आप जीत की दहलीज पर है। एक हाथ ट्रॉफी पे है अभी, ट्रॉफी लेकिन उठाई नहीं है और उठा सकते हैं आप। 5 रन 6 गेंदे, ऋचा घोष स्ट्राइक पर। बड़े शॉट का प्रयास, रन वहां पे तो राधा यादव तो एक ही मिलेगा, दूसरा भागिए भी मत। अब दरकार है 4 रनों की। सामने है एलिस पेरी, केवल 1 मिलेगा। ये जो एक रन आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं ये देखिए RCB के खेमे में जो वो हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। वो एक्साइटमेंट की, नर्वसनेस की, सब सारे इमोशन इकट्ठे हैं। और अगर इमोशन अभी तक किसी ने बेहतर संभाले है ना तो वो है ऋचा घोष और एलिस पेरी, स्पेशली RCB के लिए। बड़ा शॉट, 4 रन और जीत गई है RCB। जीत का ख्याल था और मचाया इस टीम ने बवाल है। जीत की जिद थी, जीत का जज्बा था। वो प्लेयर्स के सपने थे, वो टीम का सपना था, वो सिटी बैंगलोर का सपना था। उस सपने को साकार किया है। 17 साल में पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नाम की टीम ने ट्रॉफी उठाई है। वाओ प्रीमियर लीग की ये वंडरफुल टीम नजर आई है। बैंगलोर का रॉयल चैलेंज, एक रॉयल एनकाउंटर और रॉयल कमबैक। पिछले साल क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इस बार सबको धराशायी करके दिखाया है। टाटा WPL के दूसरे संस्करण में मिला है एक नया विजेता और उस विजेता का नाम है रॉयल चैलेंजर्स फ्रॉम बैंगलोर। शेफाली के 44 बनाए थे लैनिंग ने, 64 पे कोई आउट नहीं था। उसके बाद श्रेयंका की 4, मौलिनो की 3 एक ही ओवर में आई थी। आशा की 2 सफलताएं, 113 पे सिमट गई डीसी की टीम। फिर आती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और धीमे धीमे चलते चलते वो अंत में पहुंचे अपने लक्ष्य तक।
वाओ प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण के विजेता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीदें तो सबने लगाई थी, बहुत अरसे से लगाई थी, और उस सपने को साकार किया है, एक खूबसूरत आकार दिया है, इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है, उस ट्रॉफी पे अपना नाम लिखा है। क्या खूब खेला, क्या खूबसूरती से खेला, और बहुत ही खूबसूरत जीत की है अर्जित। इस जीत की खूब सारी बधाई इस टीम को, के फैंस को, स्मृति मांधना के फैंस को, एलिस पेरी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के प्रदर्शन को, श्रेयंका पाटिल के होनहार प्रदर्शन को, वो शोभना आशा भी थी, रेणुका सिंह ठाकुर भी थी, सोफी डिवाइन भी थी और सोफी मेलिनू भी थी। हर लड़की ने इस सपने को साकार करने में बहुत मेहनत की है, बहुत शिद्दत से, बहुत जज्बे से, बहुत हौसले से यहाँ तक का सफर किया तय, और उस सफर को इस विक्ट्री में किया है तब्दील। WPL वाओ प्रीमियर लीग को विनिंग प्रीमियर लीग में